हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोग का क्लास 7 का डे 3, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ संख्याएं दी हुई है, उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, -17 + 35। उसके बाद है बनाते हैं इसको। यहाँ पे संख्या है क्या, 17। तो इसको हम लोग ब्रैकेट से हटाते हैं। तो -17 बाहर आ जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -17 फिर +35। तो अब इसको हम लोग माइनस करते हैं। तो 35 में 17 माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 18। तो बड़ा का चिन्ह, जिसमें बड़ा संख्या है उसमें क्या है, प्लस है। तो प्लस में हम लोग का क्या है, 18। तो ये हम लोग का +18 हो गया आंसर। अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर ब्रैकेट 13 है, फिर -17। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो ब्रैकेट को पहले हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग का -13, फिर इसमें से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस, फिर ये 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस करेंगे 13 में 7, तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 6। ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग को माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। -18 फिर 4, ये है प्लस में। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसको भी देखिए, 18 फिर उसको ब्रैकेट में हटाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस। तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, 18 में 4 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में -21 है, फिर प्लस है, फिर 0 है। इसको हल करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट में से हटाएंगे तो -21 + 0। तो अब हम लोग 21 में माइनस करेंगे 0 तो हम लोग कितना आ जाएगा, 21 ही रहेगा। तो ये बड़ा चिन्ह है हम लोग का 21 में, माइनस का चिन्ह, तो हम लोग का आ जाएगा 21। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह आप लोग ये बाकी के 4 क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग या तो 7 है, अंतर -10 है, या फिर योग 0 है, या फिर अंतर यहाँ 7 है। तो इसको भी बनाते हैं हम लोग। ये हम लोग का फर्स्ट का है। अब हम लोग सेकंड का बना रहे हैं। सेकंड का फर्स्ट, तो योग हम लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7। ठीक है, 7 है। तो चूँकि 2 + 5 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 7। ये हम लोग का फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड नंबर क्या है हम लोग का, -10 अंतर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा था फोन में।
देखिए अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अंतर -10 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। -10 है तो इसमें हम लोग -3 प्लस फिर ब्रैकेट में 7 कर देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, -3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7। तो हम लोग का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ऐड कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 10। तो बड़ा का संख्या में हम लोग माइनस की चिन्ह है तो माइनस हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया -10। अंतर क्या बोल रहा था, -10। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग तीसरा नंबर बनाते हैं। तीसरा नंबर क्या है, योग हम लोग का 0 है। तो योग 0 है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, कैसे है योग 0, तो माइनस पहले +5 फिर प्लस फिर -5। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ब्रैकेट से हटाते हैं पहले, +5 है यहाँ पर, फिर ये हम लोग का ब्रैकेट से हट जाएगा तो ये हम लोग का सीधा हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये माइनस तो हम लोग का 0 आ जाएगा। 5 में माइनस करेंगे तो 0 हो गया हम लोग का योग 0। अब हम लोग 4 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर 7। अंतर 7 है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 8 माइनस 1 करेंगे, 8 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 7। तो आ गया हम लोग का 7 अंतर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, यानी कि अंतर प्राप्त होने का यहाँ पे 0 और एक ऋणात्मक पूर्णांक, 2 पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक और कोई छोटा एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा। तो अब इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक 1 आ गया है और इसका 0 आ गया है, ठीक है। तो अब ये बाकी का बना के कोशिश कीजिएगा अपने से। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित को लिखिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग जिसका योग 8 है, यानी कि जिसका योग 8 हो, वो भी ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट इसको, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि -4 प्लस -4 बराबर, हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, ब्रैकेट से हटाते हैं तो -4 फिर प्लस माइनस प्लस, क्या प्लस माइनस हम लोग का क्या होता है, माइनस। तो ये हम लोग का माइनस आ गया, फिर 4। तो अब इसको हल किए तो माइनस माइनस हो गया हम लोग का प्लस, और 4 4 क्या होगा, 8। तो हम लोग का माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर दोनों में माइनस है तो हम लोग का ये -8, ठीक है। अब हम लोग 3 देखते हैं, तीसरा। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है, अंतर 8 पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, 24 माइनस 16 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा अंतर 8। इसमें से माइनस करेंगे तो हम लोग को 24 में से 16 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अंतर हम लोग का क्या हो गया, 8, ठीक है।
अब हम लोग थर्ड देखते हैं, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग 0 है। तो 5 प्लस फिर -5 ब्रैकेट में करके इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 5 है, इसको लिख लिया। अब माइनस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, -5। तो इसको माइनस करेंगे 5 में से 5 तो कितना आ जाएगा, 0। तो हम लोग का क्या हो गया, पूर्णांक योग जिसका 0 है। तो ये हम लोग का आ गया 0। ठीक है, इस तरह से संख्या रखने पर 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी कि राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक -30, 10, 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है ये हम लोग का, तो हल करते हैं इसको भी। ए द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, तो -30 यहाँ पे देख सकते हैं, ए का कितना है -30, फिर 10, 0। तो इसको हम लोग योग ज्ञात करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -30 प्लस 10 फिर प्लस 0। ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस में है ये और ये प्लस में है, तो 30 में 10 माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 20। बड़ा का चिन्ह, बड़ा अंक है उसमें हम लोग का माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग का आ जाएगा माइनस का चिन्ह और 20। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हो गया योग। अब हम लोग बी का योग निकालते हैं। बी द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, बी द्वारा प्राप्त अंक यहाँ पे देख सकते हैं, 10, 2 फिर 30 है। तो इसका योग निकालते हैं, तो 10 प्लस 2 माइनस 30। ठीक है, अब इसको हम लोग ये 10 और 2 प्लस हो गया तो हम लोग आ गया 12। अब -30, इसको हल करेंगे तो 30 में 12 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 18। और ये बड़ा संख्या है तो इसका चिन्ह हम लोग का आ जाएगा माइनस और ये 18। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि माइनस में जितना संख्या बढ़ते जाता है वो हम लोग का छोटा होते जाता है, तो हम लोग का ये 18 से 20 बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये संख्या 18 से छोटा होते जा रहा है। तो ये हम लोग का अंततः टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो हम लोग का क्या बोला था कि अधिक अंक प्राप्त किसने किया। ठीक है, तो बी ने अधिक अंक प्राप्त किया। ये हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। ठीक है, खाली जगह यहाँ पे संख्याएं दी हुई है और खाली जगह दिया हुआ है, उसको भरना है। तो हम लोग पहले बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर,
-3 ब्रैकेट में है प्लस फिर -18 ब्रैकेट फिर इक्वल टू -8 फिर प्लस खाली जगह है। तो हम लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इक्वल है, ठीक है। तो ये संख्या जो दिया हुआ है इसको हम लोग को इधर कर देना है और फिर उसको हल कर लेना है। तो इसको हल करते हैं हम लोग। इस संख्या के लिए पहले लिखते हैं -8 फिर -8 प्लस क्या किया है कि ये संख्या को इधर उलट देना है। तो ये संख्या यहाँ आ गया, ये संख्या यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग का ये हो गया -3। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो 3 ब्रैकेट हटाते हैं तो -3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का -8 फिर बराबर ये चिन्ह फिर ब्रैकेट हटाते हैं +8 फिर प्लस और माइनस करेंगे तो हम लोग का -3। अब इसको माइनस माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस होता है, तो ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 11। बड़ा संख्या में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस हो गया। अब हम लोग इक्वल टू फिर इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 और 3 क्या हो जाएगा हम लोग का -11। तो हम लोग का दोनों तरफ सेम आया। कैसे, जब हम लोग का यहाँ पे 3 रखें ये, ठीक है। तो हम लोग का चूँकि 3 रखने पर हम लोग का इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का दोनों का आंसर आ गया, इधर का और इधर का भी। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर क्या है -21 प्लस फिर खाली जगह बराबर 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि -21 प्लस क्या करें, इस संख्या को यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। फिर इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे नहीं देना, इधर करना है। तो हम लोग का यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे -21 प्लस फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये हम लोग का फिर से माइनस हो जाएगा। सॉरी, मैंने पहले प्लस लिख दिया। अब इसको 60 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 60 में सॉरी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, योग लाना है -60, ठीक है। तो एक में -21 है और इसकी जगह पे कितना रखेंगे कि दोनों को प्लस माइनस करने पर हम लोग का -60 आना चाहिए। तो हम लोग को ये वाला कट करते हैं, इधर फिर से करते हैं तो -21, ठीक है। फिर प्लस तो कितना रखेंगे, तो हम लोग के यहाँ पे -39 रखना होगा। 39 रखेंगे तो हम लोग का बराबर -60 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हल करके भी देख सकते हैं इस तरह से। ब्रैकेट हटाएंगे 21 फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस फिर 39। अब हम लोग इसको 60 यहाँ पे यदि हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का 60 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 9 और 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 10। 10 0 लिख दिए, 1 बच गया तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 बचा उसको 60, ठीक है। तो बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है तो ये हम लोग को माइनस आ जाएगा। तो ये हम लोग को इसके बराबर आ गया ना -60। तो यानी कि हम लोग को इसके जगह पर खाली जगह पर क्या रखना है
माइनस 39, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह करके आप लोग ये बाकी के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो पूर्णांकों का योग -16 है, एक पूर्णांक 36 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि एक और दो पूर्णांक दिया हुआ है और हम लोग को एक एक दिया हुआ है, तो हम लोग को एक ज्ञात करना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हल करते हैं इसको। क्या है, माइनस पूर्णांक 36 और योग क्या है हम लोग का, -16 है। तो ये हम लोग का पूर्णांक 36 हो गया। फिर खाली जगह छोड़ते हैं, योग कितना है हम लोग का, 16। अब इसको हल करते हैं तो कितना हम लोग लाएंगे, तो इस संख्या को हम लोग यहाँ पे रख देंगे 36 प्लस फिर क्या हो जाएगा -16। तो हम लोग इसको हल करेंगे 36 प्लस फिर हटाएंगे इसको, तो ये हम लोग का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम लोग का 16 हो गया। अब इसका अच्छा हाँ, ये संख्या अगर हम लोग इधर लिखते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, जो चिन्ह होता है वो प्लस में हो जाता है। तो हम लोग को ये भी थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 16, ठीक है। 36 प्लस 16, इसको हल करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 52, ठीक है। ऐड कर सकते हैं आप लोग, 6 6 12 का 2, हाथ में 1 और फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। यहाँ पे ये संख्या रखाएगा तो अब हम लोग का आ जाएगा -16, ठीक है। अब हम लोग ये 7 बना लिए हैं। अब हम लोग 8 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं ऐड 8 पहले। दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना है, हल करते हैं इसको। a प्लस कितना है -7, ठीक है। और फिर अंतर कितना है हम लोग का 5, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको। अब ये हम लोग का हो जाएगा a, चूँकि a बराबर -7, इसको इधर ले आएंगे तो ये हम लोग का माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 5। अब इसको हल करते हैं हम लोग, ये बराबर ये प्लस माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो हम लोग आ जाएगा कितना 12, ठीक है। तो ये हम लोग का a का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है, यदि a बराबर -5 और b बराबर -7 और c बराबर 6 है तो सत्यापित कीजिए इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, a प्लस b प्लस ब्रैकेट में है ये और c बराबर a प्लस फिर ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है।
और हम लोग का संख्या क्या दिया हुआ है, ए के स्थान पर हम लोग लिखते हैं इसको, तो -5, फिर क्या है प्लस बी के स्थान पर क्या है -7, ब्रैकेट में हो जाएगा ये, प्लस सी, ठीक है, सी का हम लोग का 6 है, फिर बराबर ए का कितना हुआ हम लोग का -5, प्लस बी का क्या है -7, फिर क्या था प्लस सी यानी कि 6। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये हम लोग का पहले ब्रैकेट वाला हटाते हैं, तो -5 माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7, फिर प्लस 6 बराबर -5 प्लस, फिर ये हम लोग का कितना है माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो बड़ा का चिन्ह हम लोग का माइनस है, तो ये भी ब्रैकेट में भी रहेगा। फिर इसको हल करते हैं इधर वाला, तो माइनस माइनस में है तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 12 माइनस, क्योंकि बड़ा का चिन्ह में बड़ा संख्या में माइनस चिन्ह है, प्लस फिर 6 है बराबर, फिर -5, इसको ब्रैकेट से हटाएंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको हम लोग 12 और 6 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा, बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस इक्वल टू, फिर यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है, तो ये हम लोग का दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया, प्रूव। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि a बराबर -9 और b बराबर -4 सत्यापित कीजिए इतना पर, ठीक है। कितना है 10 नंबर क्वेश्चन, हल करते हैं इसको। संख्या लिख देते पहले यहाँ पर, -9 है, फिर b का -4। अब हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, a - b बराबर इक्वल टू ब्रैकेट b फिर -c। संख्या लिखते हैं इसके स्थान पर, a के स्थान पर क्या है -9, फिर b के स्थान पर -4, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा इक्वल टू, फिर b के स्थान पे क्या हम लोग का -4, फिर c का यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर c नहीं e होगा, तो अब हम लोग का संख्या जाके यहाँ पे प्रूव होगा, इक्वल टू कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का a के स्थान पर संख्या क्या है -9, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो -9 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4 इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस फिर 9। अब इसको हल करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा -5, की बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह है, इक्वल टू, फिर माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5। तो ये दोनों क्या है बराबर नहीं, देख सकते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो यह भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो हमने सभी क्वेश्चन बना लिया है।
आप लोग बनाने की कोशिश किया करने से। धन्यवाद।